बिस्मिल्लाहिर्रहमान। उससे पहले तिलावत कुरान पाक के लिए बुलाऊंगा जनाब हाफ़िज़ मकसूद अहमद साहब को कि वो आएँ और अपना नजराना अक़ीदत पेश करें। बहुत शुक्रिया। हाफ़िज़ मकसूद साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह वख़ातमन नबिय्यीन। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह वख़ातमन नबिय्यीन। وكان الله بكل شيء عليما। يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं। वो जानते हैं बोलियां सबकी, वो ही भरते हैं जोलियां सबकी। वो जानते हैं बोलियां सबकी,
जोलियां सबकी, आओ बाजार मुस्तफ़ा को चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। आओ बाजार मुस्तफ़ा को चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। अपनी तो बस औकात है इतनी, कुछ नहीं सिर्फ बात है इतनी। अपनी तो बस औकात है इतनी, कुछ नहीं सिर्फ बात है इतनी। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों से उनके पलते हैं। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों से उनके पलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने हमेशा सबको इकट्ठा ही किया है, और जितने ज़्यादा उनके आसपास यार दोस्त लोग इकट्ठे होते थे, उतनी उनको खुशी महसूस होती थी, बल्कि बहुत खुश होते थे। मगर हुक्म रब्बी है, इसे टाला नहीं जा सकता। पिछले 3-4 माह से ना हर काम में बहुत जल्दी में थे, बहुत ही जल्दी में। जो भी कहना, बल्कि डेथ से तकरीबन 1 घंटा पहले मुझसे फ़ोन पे बात कर रहे थे, उस वक़्त भी हर काम यार ये वो जल्दी में। तो मैंने कहा भाई साहब आ जाएँ, फैसलाबाद आ जाएँ, फारग हैं आप 2-3 दिन। कहते नहीं यार, जुम्मे को ड्रामा शुरू होगा फिर ही आऊँगा, बच्चे हैं नहीं है, मेरा दिल नहीं लगेगा। अब दिल लग गया उनका, बस जल्दी में थे। उनके लिए एक ही मैं कहना चाहूँगा कि बिछड़ने की इतनी जल्दी थी उसे, बिछड़ने की इतनी जल्दी थी उसे, खुद को आधा छोड़ गया मुझ में। और बस अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं जब उनका नाम आता है, बात इनमें आती है कुछ नहीं। तो दावत दूंगा मैं जनाब सईद अहमद कादरी साहब को, वो आएँ और नजराना की तदबीश करें। दुरूद पाक बाआवाज़ बुलंद पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आमद पाक का महीना है। इन बाबरकत सातों में हमारे भाई जो हमसे बिछड़ चुके हैं, सरदार कमाल साहब, उनके चिहलम का ख़त्म आया है। ये इस महीने के फ़ीज़ व बरक़ात की सदक़े से मेरा मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और उनके जो लवाहिकीन हैं खुसूसन भाई शहबाज, उनके बेटे, मेरा मालिक उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। अरबी सुल्तान आया, अरबी सुल्तान आया, अरबी सुल्तान आया,
सुन फर्क मुकान आया उच्चियां ते निवियां दा सुन फर्क मुकान आया ते किस्मत नू जगाउंदे ने किस्मत नू जगाउंदे ने किस्मत नू जगाउंदे ने किस्मत नू जगाउंदे ने ओ जेड़े मेरे आका दा जेड़े मेरे आका दा मिलाद मनाउंदे ने मोहब्बत नाल पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है सैयदा का हाँ सैयदा का वो बाबा है हसनैन का नाना है आओ दर सैयदा पर फैलाए हुए दामन आओ दर सैयदा पर फैलाए हुए दामन आओ दर सैयदा पर फैलाए हुए दामन है नस्ल करीमों की ये लजपाल घराना है हाँ है नस्ल करीमों की ये लजपाल घराना है और इस्लाम को खून देकर इस्लाम को खून देकर सहराब किया जिसने
इस्लाम को खून दे कर सहराब किया जिसने, इस्लाम को खून दे कर सहराब किया जिसने, वो आले मोहम्मद है, पंजतन का घराना है। वो आले मोहम्मद है, पंजतन का घराना है। इस कलाम में मैंने एक शेर ऐड किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी भी हाजिरी इसी शेर के सदके मुकम्मल हो जाए। पानी के लिए सैयद जंग तो नहीं करते थे, पानी के लिए सैयद जंग तो नहीं करते थे। थी शर्त, हाँ थी शर्त यही उनकी, इस्लाम बचाना है। और दो शेर आपकी नजर करता हूं। सबके सज्जन और सबके बेली थे कि सजना ने मल ले किनारे जे दूर दे, साडे सजना ने मल ले किनारे जे दूर दे, सजना ने मल ले किनारे जे दूर दे। असां जिंदगी गुजार लांगे सहारे हुजूर दे। पतझड़ मौसम लंघ गया माही, आया फगण ते शाखां फुटियां, भंवरे रक्स करण फुल टहकण, अते बुलबुलां मौजां लुटियां, बिछड़ियां गूंजां सब घर आइयां, जेड़ियां रिज़्क बहाने टुटियां, सरदार मुसाफिर सब घर आ गए, मैं तेनू कौन नहीं देंदा छुट्टियां। सजना ने मल ले किनारे जे दूर दे, बाप मरे सिरों साया उठदा, बाप मरे सिर नंगा हुंदा, ते यारो वीर मरण कंड खाली, ते टुर जावें जदों यार प्यारे, ते वेड़ा लगदा खाली। सजना ने मल ले किनारे जे दूर दे। मेरे हाजिरी का आखिरी शेर बागौर समात फरमाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे भाई के दर्जात को बुलंद फरमाए। चंगी चंगी निभा के टुरी गयो दिलदार जानिया, चंगी निभा के टुरी गयो दिलदार जानिया, बख्शे तेनू खुदा मेरा सदके हुजूर
सजना ने मल ले ने किनारे जदों। किसी ने ठीक आख्या कि मरण वालियां नाल मरिया ते नहीं जाता, मगर कुछ लोग ऐसे दुनिया तो चले जाते हैं जिन्हां तो बगैर जीना भी मुश्किल हो जाता है। तो हुण मैं दावत देंगा जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब नूं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि बलगल ओला बेकमालिहि बलगल ओला बेकमालिहि अशफ दो जा बेजमालिहि हसून जमी ओ खिसालिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे उन्हें दिया रे दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे उन्हें दिया रे दिया गया उन्हें दिया रे दिया गया। वो फिर से के टुकड़ों को जोड़ दे उन्हें दिया रे दिया गया। सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो। जो अली की असर कज़ा हुई तो वो वक्त पर ही अदा हुई। जो अली की असर कज़ा हुई तो वो वक्त पर ही अदा हुई तो वो वक्त पर ही अदा हुई। छुपे आफ़ताब को मोड़ दे उन्हें इख्तियार दिया गया। सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो। जिसे चाह दर पे बुला लिया जिसे चाह अपना बना लिया जी जिसे चाह दर पे बुला लिया जी जिसे चाह दर पे बुला लिया जिसे चाह अपना बना लिया जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के गए फैसले
ये बड़े नसीब की बात है। सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि। मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया, मुझे इसके अहमद अता किया। मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया, मुझे इसके अहमद अता किया। मुझे इसके अहमद अता किया। हो भला हुजूर की आल का, हो भला हुजूर की आल का। मुझे जीना मरना सिखा दिया। सल्लो अलैहि व मर जब सजन गएगी दुआ, हो जुबा पे या नबी मुस्तफा, हो जुबा पे या नबी मुस्तफा। मेरे कफ़न पर वो लिखा हुआ सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि। बलागल औला बेकमालिही कशफ़ा दुजा बेजमालिही। हसना जमी ओ खिसालिही सल्लो अलैहि व आलिहि। कोई दुनिया अता में नहीं गमता तेरा, वो जो खातिम को मुयस्सर हो नजारा तेरा। कह उठे ते के बख्शिश में ये रुतबा तेरा। वागा क्या जू तो करम गए शगे बतगा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। कुछ बशर हो के नाते तुझे गमता जाने। कुछ पयामी ही मगज तुझे को खुदा का जाने। इनकी औकात देगी क्या है तुझे इतना जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने।
पे उड़ता है फरेरा तेरा, वाह क्या जो तो करम गए शगे बतगा तेरा। अब मैं दावत दूंगा जनाब खुरम शहजाद नक्शबंदी साहब को, वो आए और आका दो जहां के हजूर हदिया की पेश करें। खुरम शहजाद नक्शबंदी साहब। अस्सलामु अलैकुम। जितने दोस्त मेहमान आज सरदार साहब के चहलम शरीफ का ख़त्म है, उनके लिए साले साहब के लिए यहाँ पे सब इकट्ठे हैं। ऐसे लोग बार बार नहीं आते और मेरे साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलके पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जो हो सके तो जो हो सके तो कभी करबला भी जाया करो, जहां पे आके बचा ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा। हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है। हुसैन पाक से पूछा
कुछ बचा भी है तो सर कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा तो सर कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा। जहां हुजूर के नक्शे कदम वहां पर अली, जहां हुसैन वहां ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा। नबी के प्यारे नवासे सलाम हो तुझ पर, तेरी वजह से बचा ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा। ओदी झोली झोली ओदी झोली यारो परी होवे, जेदा राखा मौला अली होवे, जेदा पीर मेरे अली होवे। पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह। ते हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खून नैना दे गेड़ा, ओ जी करदा तेनू सामने बिठा के, ते मैं दर्द पुराने छेड़ा। मां मरे ते पेके मुक दे, प्यो मरे कर वेला, शाला मरण न वीर किसे दे, ते उजड़ जांदा जे मेला। एक दिन मैं ओ कूंज को पूछे आ, वे तो क्यों रोवे कुड़लावे, ते कूंज मैनू ए आखण लगी, वे तेरा विछड़िया होवे ते तू जाने। सै जोड़ ओ संगत दे डीठे खालसा साहब ते आखर विथा पईया, ओ जे ना बा जे एक पल नहीं सा जिऊंदे, ओ शक्ला अज याद न रहिया। कोई रंग सावा ते कोई रंग पीला, ते कोई लाल गुलाबी करदा। बुल्ले शाह और रंग मुर्शद वाला, ओ किसे किसे नो चढ़दा। आखिरी दो शार है। जद ए जान बदन चों निकले, ते कोई अख ना
रोवे ओ दफन वेले मेरा कम एक करियो मेरा मुंह मुर्शद वल होवे। और आखिर में एक शार है घर अहले खाना की तरफ से ये ऑर्डर है। सुने कौन किसाए दर्द दिल मेरा गम गुसार चला गया। सुने कौन किसाए दर्द दिल मेरा गम गुसार चला गया। जिसे आशनाओं का पास था वो शियाकार चला गया। वही बज़्म है वही धूम है वही आशिकों का हुजूम है वही आशिकों का हुजूम है कमी तो बस मेरे चांद की है कमी तो बस मेरे चांद की जो तहे मज़ार चला गया। सुने कौन किस्साए दर्द दिल मेरा गम गुसार चला गया। जिसे आशनाओं का पास था वो शियाकार चला गया। आका है दो जहां के हजूर। अब हमारे घर का बच्चा मोहम्मद अब्दुल्ला सैफी वो नजराना अकीदत पेश करेगा। मोहम्मद अब्दुल्ला सैफी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मदीने से बुलावा रहा है मदीने से बुलावा रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। ये चक्की सही अदा की चल रही है। ये चक्की सही अदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है ज़माना जितना लंगर खा रहा है। कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा। कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा। दरेज़ा से होकर आ रहा है।
ऐसी शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ। चौधरी रहमत अली रहमतुल्लाह अलैह खालिक लफ्ज़ पाकिस्तान और बानी तहरीक पाकिस्तान पर लिखी गई किताब मतालिया पाकिस्तान और चौधरी रहमत अली के मुसन्नफ़ अज़वाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहर नबूवत मोहर रसालत और हाल ही में लिखी गई किताब नसारियात के मुसन्नफ़ कालम नगार और भाई सरदार कमाल के तरीना दोस्त जनाब मोहतरम नसार अहमद किसाना साहब सरदार साहब की शख्सियत के बारे में बयान फरमाएंगे। तशरीफ लाइए जी नसार अहमद किसाना साहब, बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, भाई सरदार कमाल के बहनोई चौधरी नियाज साहब, उनके समधी चौधरी साहब, सरदार कमाल के बेटों, उनके रिश्तेदारान और सरदार कमाल के इंतहाई परस्तान और उनके शागिर्द राशिद कमाल और जिनका मैं नाम नहीं ले सका, सभी सामीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सरदार कमाल पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टेज पे बैठ के खड़ा होके अगर मुझे कोई टॉपिक दिया जाए तो मैं 2 घंटे उस पर तकरीर कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सरदार कमाल आज हमें नहीं, लेकिन मेरी निगाह में वो जिंदा है। सरदार कमाल जिंदा है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हमने मरना है, रहना नहीं है। जिंदा वही है जिसने यहां कुछ छोड़ के जाना है। उनमें कौन है? उनमें वो नाम है जिन्होंने इंसानियत के लिए काम किया, जिन्होंने अपना इल्म छोड़ा, जिन्होंने अपने फनकार होने की हैसियत है, मूवी हो या स्टेज हो या ड्रामा हो, उसमें वो कलमबंद हो गया। सरदार कमाल से मेरी आज से शनासाई नहीं है। मैं अमेरिका में होता हूँ, 25-26 साल से अमेरिका में हूँ, लेकिन मेरा दिल ये चाहता था कि मैं पंजाबी में बात करूं। ये फनकार साहबान जो आए हुए हैं, मैं मिलूंगा उन सबसे। वो मेरे दोस्त बैठे हैं अरशद आसी साहब, बहुत अरसा पहले उन्होंने मेरी मुलाकात करवाई थी सरदार कमाल साहब से। उस वक्त सरदार कमाल कुछ भी नहीं थे। मैं इस हवाले से कहूंगा कि सरदार कमाल ने इतनी मेहनत की है कि वो यहां से यहां चला गया, यहां से यहां चला गया और उसने अपना लोहा मनवाया। जो ऊपर से आते हैं वो धर्म से नीचे गिरते हैं। फनकार ये समझता है उसने ऊंच नीच कैसे देखी, उसने भूख कैसे देखी, उसने किराए के मकान में रह के रोटी कैसे खाई, उसने लोगों ने उसकी कैसे मदद की। जब सरदार कमाल ने अरूज कमाया तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उस बंदे ने बहुत अरूज कमाया, बहुत अरूज कमाया। आज भी वो मेरी निगाह में जिंदा है। उसकी फिल्में, उसकी मूवीज, उसके ड्रामे मैं देखता हूँ। जब मैं उनको देखता हूँ तो मैं कहता हूँ ये तो जिंदा है, तो अल्लाह को प्यारा नहीं हुआ। ये नहीं अल्लाह को प्यारा हुआ, ये जिंदा रहेगा बहुत देर तक। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, एक तहैया आज कर लो कि हमने इस दुनिया के लिए कुछ करना है, यहां कुछ छोड़ कर जाना है। ये पैसा दौलत ये किसी काम की नहीं आनी, ये छोड़ जाना है। मुझे एक शेर, इंडिया के सिंगर थे बहुत मशहूर, उनका शेर मुझे अभी याद आ गया। एक दिन बिक जाएगा, एक दिन बिक जाएगा,
तू माटी के मोल, एक दिन बिक जाएगा तू माटी के मोल। इस दुनिया में इस जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ये मेरी आवाज, मैंने इसको कहते हैं गिरा लगाना, मैंने उसको अपने तौर पे वो ये शेर गुनगुनाया है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज को नहीं आपने देखा होगा। अब मैं राशिद कमाल, अपने सरदार कमाल का आपको एक वाकया सुनाता हूँ। ये बहुत पुरानी बात है, 1990-91 की। मेरा ऑफिस था चिन्नौर बाजार में, पाकिस्तान मार्केट में, चौधरी रहमत अली फाउंडेशन का। सरदार कमाल और सलीम मोटा वहां पे आ गए। मुझे कहने लगे, किसाना साहब हम आपके पास एक हेल्प के लिए आए हैं। मैंने कहा कि हुक्म फरमाए। कहने लगा हम आर्टिस्ट लोग हैं, यहाँ ये नुसरत फतेह अली हाल बना हुआ है, यहाँ ये कच्चा थड़ा था मिट्टी का। वो कहते कि हमने यहाँ ड्रामा करना होता है, तो जब बारिश हो जाती है तो वो सड़क बाकी फैल जाता है, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा जी मुझे हुक्म फरमाए। कहते हैं कि हमें ईंटें चाहिए, हमें पुख्ता ईंटें चाहिए ताकि वो चबूतरा साहब वो हम बना लें। मैंने कहा ठीक है। मेरे एक दोस्त है ये 75 चक, अब सरदार कमाल के आगे उनका गांव है, सरदार कमाल का 76 चक। वहाँ चौधरी खुशी मोहम्मद थे, वो FIA में होते थे। मैं उनके पास गया, उनका भट्ठा था। मैंने कहा कि ये देखे सरदार कमाल आप जानते हैं ना वो? मैं कहा नहीं। मैंने कहा ये गुज्जर है, गुज्जर, ये आपके 76 चक का ये आर्टिस्ट है, इसको वहां थड़े के लिए वो ईंटें चाहिए। उन्होंने किसानों को हुक्म करो कितनी चाहिए। उन्होंने ट्रालियां भेज के 5, 7, 8, 10 वहां ईंटें वहां लगा के उन्होंने भेज दिया। उन्होंने सरदार कमाल ने, सलीम मोटा ने, उनके फनकार साथियों ने वहां स्टेज बनाया। ये देखें, आज मैं तिरगी वाले से बात करता हूँ। आज जहां नुसरत अली फतेह अली खां का ऑडिटोरियम है, इस जगह की बुनियाद सरदार कमाल ने रखी थी। ये आज कितने करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है वहां पे। तो इसके साथ मैंने 1999 में मैंने मैगजीन शाया किया था लाहौर से। तो उस वक्त मैंने जो सबसे पहला शुमारा था, तो मैंने सरदार कमाल का इंटरव्यू लिया था। यह भी मुझे एजाज हासिल है कि मेरे पहले शुमारा में सरदार कमाल का इंटरव्यू लिया गया था। मैंने बजाते खुद लिया था, उसको पब्लिश किया था। अब मेरी किताब निसारियात जनवरी 2024 में पब्लिश होकर आई है। 500 सफात की बुक है, ये मेरी बायोग्राफी है। उसमें मैंने सरदार कमाल की एक यादगार फोटो मेरे साथ सरदार कमाल की, उसको मैंने दी है। उसमें कलर फोटो। इसके साथ जब तकरीब खत्म हो जाएगी मैं उनके बेटों को मिलूंगा, वो बुक पेश करूंगा। तो मेरी दुआ ये है कि सब भाई सरदार कमाल के लिए आखिर में दुआ खैर करना और उनकी बख्शिश से ये दुआ करना, अल्लाह ताला उनको उनकी कब्र को, उनकी रूह को, उनके जिस्म को कब्र में कुशादा खुशहाल रखे। क़यामत तो कब होनी है, क़यामत का किसी को पता नहीं। क़यामत का हाल सभी बताते हैं, लेकिन कब्र में सबसे पहले मेरी बॉडी, मेरी रूह, मेरा जिस्म, ये कब्र कुशादा हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे अपने नबी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझे दीदार हो जाए। मैं कहूँ अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, लबैका या रसूलल्लाह, लबैका या रसूलल्लाह, वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह खैर सना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने यादें ताज़ा की सरदार भाई की। तो मैं दावत दूंगा जनाबे मुफ्ती मोहम्मद अनीस साहब को, वो आके दर्सो बयान फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه वसल्लिमू तस्लीमा। जो जहाँ जहाँ भी बैठे हैं एक बार मिल के दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत रहमान बड़े खूबसूरत अंदाज में कहते हैं, अर्श हक है मसनदे रिफ़ात रसूलुल्लाह की देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जौन से मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, क्योंकि देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। अल्लाह पाक की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदियतन दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अल्लाह पाक की बारगाह में इल्तजा है, खल्क़ कायनात नेक अमल के लिए मिलकर जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मरहूम के लिए नेक अमाल बख्शिश का जरिया बनाए। कुरान पाक की एक आयत मुबारक आपके सामने पढ़ी है। कुरान की अल्लाह पाक ने ये शान और अज़मत दुनिया वालों को अता की है, जिस जगह पे पढ़ा जाए वहाँ बरकतें, जिस दिल में आ जाए वो दिल बरकत आला, और जिस ज़बान पर आ जाए वो ज़बान व बरकत, और जिन कानों में आ जाए अल्लाह उन कानों में भी बरकतें अता करता है। कुरान के अंदर अल्लाह पाक ने कमाल दर कमाल हर चीज़ की रहनुमाई बयान की है। मौत के हवाले से भी अल्लाह पाक ने जिक्र किया है जगह जगह पे। सूरह रहमान के अंदर अल्लाह फरमाता है, ज़रा सुनना, काबिल तवज्जो काबिल नसीहत। आयत मुबारक ये है, रब ने फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान, आसमान हो, ज़मीन हो, ज़मीन की तय हो, समुंदर हो, कोई भी शय, अल्लाह के अलावा हर चीज़ जो भी दुनिया में आई, फरमाया सब के सब फना हो जाएंगे। वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, रहेगा तो तेरा रब जो इज्जत वाला भी है और बुजुर्गी वाला है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। ये आयत मुबारक का काबिल तवज्जो है। अल्लाह ने फरमाया हर चीज़ फना होनी है, फना होने के अंदाज अलग है। आसमान फना होगा,
फ़इज़स्समाउ शक़्क़त फ़कानत वर्दतन कद्दिहान। फरमाया आसमान के फना होने का अंदाज है फट जाएगा। क़यामत वाले दिन सुर्ख गुलाब की तरह, चक्की की तरह घूमेगा, सुर्ख होकर फट जाएगा। आसमान साथ के साथ फना हो जाएंगे, फट कर, सुर्ख होकर। ये इनका अंदाज है। जमीन के बारे में फरमाया इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्कालहा। जमीन पे सख्त किस्म का ज़लज़ला आएगा, थरथराएगी, हर चीज फना होकर बिल्कुल बराबर हो जाएगी। इतनी बराबर व तरल अर्दा बारिज़ा, तुम जमीन को बिल्कुल जाहिरन देखोगे। हत्ता के उलमा ने लिखा कि एक कोने से लेकर जमीन का दूसरा कोना वाज़े दिखाई देगा। जमीन का ये अंदाज। फिर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान इसके फना होने का वक्त आता है, इसके अंदर जरा दो तरह के अंदाज है। ये जरा तवज्जो से समझने वाली बात है। एक होता है जिस्म और एक होती है रूह। जिस्म फना हो जाता है, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, महीना, 2 महीने, जमीन के हिसाब से सबसे पहले जिस्म फट जाता है, आज़ा बिखर जाते हैं, हड्डियां जुदा हो जाती हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि हड्डियां भी मिट्टी के अंदर मिल जाती हैं। फिर उलमा कहते हैं, अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह, आपने लिखा कि अल्लाह क़यामत वाले दिन दोबारा इसी इंसान को इसी जिस्म से दोबारा पैदा करेगा। जिस्म कोई और नहीं देगा, जिस्म यही रहेगा। अब ये तो फना हो गया, इसको दोबारा जिंदगी कैसे? इसके बारे में अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी ने अकीदा दिया, नजरिया दिया। फरमाया रीढ़ की हड्डी के अंदर ऐसे अज्जा हर बंदे में मौजूद है। पानी में रखो गलते नहीं, पानी में रखो गलते नहीं, आग लग जाए जलते नहीं, आंखों से नजर नहीं आते। आज़ा है रीढ़ की हड्डी के अंदर। अल्लाह क़यामत वाले दिन उन्हीं अज्जा से जो तुम्हें नजर नहीं आते, पिघलते नहीं, जलाए नहीं जाते, उनको खराबी नहीं है, फरमाया उन्हीं अज्जा से क़यामत वाले दिन दोबारा जिंदा फरमाएगा, उन्हीं अज्जा से दोबारा जिंदा फरमाएगा। ये है जिस्म। अब रूह की बारी आ जाए तो रूह को फना नहीं है। रूह एक लम्हे के लिए भी फना नहीं होती। रूह को फना है ही नहीं। मौत इस बात का नाम है, एक मेंढे की शक्ल, 4 टांगों वाला मेंढा बंदे के करीब से गुजर जाता है, इजराइल इसकी रूह को तन से जुदा कर देते हैं। मौत उस मेंढे का नाम है, मौत उस मेंढे का नाम है। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में, उसी मेंढे को जन्नत और दोज़ख के दरमियान में ला के खड़ा किया जाएगा। जन्नतियों की तरफ मुंह करके फरिश्ता सदा देगा, कहेगा ओ जन्नतियों मुबारक हो, आज के बाद तुम्हें मौत नहीं आएगी, क्योंकि मौत को इस वक्त ज़बा कर दिया जाएगा। जहन्नमियों की तरफ मुंह करके कहेगा ओ जहन्नमियों तुम्हारा नाश हो, सारी जिंदगी गुनाह करके आए, आज के बाद मौत नहीं तुम्हें आएगी, तुम्हें इसी तरह जिल्लत का अजाब चखना है। मौत उस मेंढे का नाम है, लेकिन इंसान के पास आए अंदाज बदल जाता है। रूह जिस्म से जुदा हो जाती है, रूह जिस्म से जुदा हो जाती है। रब का कमाल देखो, कईयों को कब्र नसीब होती है, कईयों को कब्र नसीब नहीं होती। किसी को जानवर खा जाता है, किसी को जला दिया जाता है, किसी को समुद्र में बहा दिया जाता है। इंसान जहां कहीं भी हो, फजूल एक बच्चा भी नहीं, तो जवान फजूल कैसे हो सकता है? बूढ़ा फजूल कैसे हो सकता है? जिस इंसान को रब ने पैदा कर दिया, दुनिया के जिस कोने में भी चला जाए, रब ताला इसके ठहरने की जिंदगी को भी जानता है, कहां ठहरेगा, कितनी मुद्दत, कितने वक्त, किस जगह में। और जमीन के अंदर चला जाए, समुद्र के अंदर चला जाए, आग में जल जाए, जहां कहीं चला जाए, अल्लाह इसके आखिरत के ठिकाने को भी जानता है। 12वां पारा सूरह हूद, इसकी आयत नंबर 6, अल्लाह पाक ने फरमाया व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। बड़े प्यारे लफ्ज़ हैं। रब ने फरमाया यअलमु मुस्तक़र्रहा, अल्लाह जानता है तुमने जहां जिंदगी के अंदर ठहरना है,
तेरी जगह कहाँ है, कोठी कहाँ है, बंगला किधर है, तेरी रहायश गाह किधर है, काम कहाँ करेगा, कितना करेगा, कितनी एज है तेरी, सारा ठहरने का मामला रब जानता है। वह मुस्तौदाहा, मौत के बाद जमीन के नीचे तू कहाँ सोएगा, तेरी जगह कहाँ बनेगी, तुझे कब्र कहाँ नसीब होगी, मौत के बाद का मामला अल्लाह फरमाता है मैं वो भी जानता हूँ। फरमाया कुल्लुन फी किताबिम मुबीन, और दुनिया वालों याद रखो लोहे महफूज के अंदर ये हर शय लिखी गई है, लोहे महफूज के अंदर हर शय लिखी गई है। मौत तो हर इंसान को आनी है, ये आयत मुबारक आम है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान ने मौत का जायका चखना है। बंदा मरने के बाद खत्म नहीं हो जाता, खत्म जिस्म होता है, रूह खत्म नहीं होती, रूह का कनेक्शन जिस्म के साथ बाकी रहता है। हमारे लिए दर्स ये है कि हमारा कोई भी अजीज दुनिया से चला जाए, हम हिंदू नहीं, ईसाई नहीं, बुद्ध मत नहीं, मुशरिक या हिंदू नहीं कि जलाएं, उसको मर जाए तो उसको चिता में जला दे, गंगा में बहा दे, समझे इसको दोबारा कोई नहीं उठाएगा। अल्लाह का शुक्र है हमारा रब भी है, हमारे मुस्तफ़ा भी हैं, हमें गाइड करने वाले, जिंदगी देने वाले, जिंदगी के अंदर अपने नजरियात को बदलने वाले वो मेरे मुस्तफ़ा हैं। और मेरे आका अलैहिस्सलाम का ये फरमान है, बंदा जब दुनिया से मर जाए, दुनिया से इसका रिश्ता कट जाए, ये पदर पर्दे में चला जाए, कब्र के अंदर चला जाता है। फरमाया 3 अमल ऐसे हैं मरने के बाद भी कब्र में उसका फायदा होता है। नंबर 1, ऐसा इल्म जिसके जरिए नफा दिया जाए, ऐसा इल्म जिसके जरिए नफा दिया जाए, बायो नहीं, केमिस्ट्री नहीं, मैथ नहीं, या कोई और तजर्बा नहीं, या दुनिया का कोई साइंस का स्पेशलिस्ट नहीं, इससे मुराद वो इल्म है जो अल्लाह का कुरान है, मुस्तफ़ा का फरमान है, ये इल्म है। अगर ये कुरान, ये हदीस तुम खुद भी सीखोगे, अपनी औलाद को भी सिखाते रहोगे, तुम्हारे अंदर गलतियों वाले पैदा नहीं होंगे, तुम्हारे अंदर गलत अंदाज वाले पैदा नहीं होंगे, रब के नाफरमान पैदा नहीं होंगे, नबी पाक के गुस्ताख पैदा नहीं होंगे। अगर सीने में कुरान आ जाए, सीने में हदीस मुस्तफा चमकाए, जगमगाए, तो फिर अल्लाह की मेहरबानी से चलता हुआ भी सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक नजर आता है और आएगा। ये इल्म की बरकत है। फरमाया ऐसा इल्म जिसके जरिए नफा दिया जाए, मरने के बाद भी कब्र में फायदा होगा। नंबर 2, सदका जारिया, ऐसा अमल करके गया जो बंदे के लिए सदका जारिया हो। मस्जिद बना दी, मदरसा बना दिया, जब तक वहां जिक्र खुदा होता रहेगा इस मरने वाले को कब्र में फायदा होगा। तालिबुल इल्म पैदा कर दिए, किसी को किताबें लेकर दे दी, जब तक किताब आलम दीन पढ़ता रहेगा फायदा होता रहेगा। किसी गरीब को कपड़े लेकर दे दिए, किसी के पास कपड़े नहीं, पहनने के लिए जूता नहीं, उसको दे दिया, सदका जारिया है। जब तक पहनता रहेगा, दुआ देता रहेगा, कब्र के अंदर मरने वाले को फायदा होता रहेगा। मैं दर्स ये देता हूँ, अपनी जिंदगी में ऐसा काम कर जाओ कि मौत के बाद भी तुम्हारी कब्र जगमग जगमग करने लगे। मिसाल देता हूँ, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान इंडिया में पैदा हुए, इंडिया में ही आपका मदफन है। पाकिस्तान वाला भी जिक्र करता है, सऊदिया वाला भी जिक्र करता है, तुर्की वाला भी जिक्र करता है। आखिर वजह क्या है? यहाँ तो आए तक नहीं, यहाँ वालों ने तो देखा तक नहीं। जबानों पे जिक्र कैसे आ गया? इतना कमाल कैसे आ गया? 100 साल बीत गए, बल्कि 106 साल बीत गए, ज़बानें अभी भी खामोश नहीं, दिल अभी भी जगमगा रहे हैं। उस बंदे ने किया क्या? पहले कुरान सीखा, हदीस मुस्तफा सीखी, फिर इसके ऊपर पैरा दिया, पैरा भी इस अंदाज में दिया। कुछ ऐसे अमल छोड़कर गए जो आज भी दुनिया के दिलों को चमका रहे हैं। नमाज जुमा सारे पढ़ते हैं, सुन्नियों की मसाजिद में जहां जहां भी जुमा होता है, जो खुतबा अरबी वाला पढ़ा जाता है, ये अहमद रजा का लिखा हुआ है। जहां जहां भी उलमा वो खुतबा देते रहेंगे, अहमद रजा को कब्र में सवाब होता रहेगा। कुरान का उर्दू में तर्जमा लिख दिया, कंजुल ईमान, जब तक ये दुनिया पढ़ती रहेगी, कुरान समझती रहेगी, अहमद रजा को कब्र में सवाब होता रहेगा। इससे आगे चले, सैयदना उस्मान गनी कुरान को जमा करके हमें अता कर दिया।
सबसे बड़ा काम, सबसे औखा काम, सबसे मुश्किल काम। फरमाते हैं कि अगर मुझे कहा जाए पहाड़ साइड पे कर दिया जाए ये आसान है, और अगर कहा जाए कुरान को जमा किया जाए ये मुश्किल है। लेकिन ये मुश्किल काम अल्लाह पाक ने इनके सर पे रखा, आपने किया बड़ी आसानी से। ये फैज़े मुस्तफ़ा है। उस्मान गनी का दिल चमका, कुरान जमा किया, जमा करके किताब की शक्ल में हमारे पास दे दिया। जब तक दुनिया ये कुरान पढ़ती रहेगी उनको इसका अजर सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह पाक ने फरमाया कि वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, रहेगा तो तेरा रब जो इज्जत वाला है, कमाल वाला है। मरने से पहले अपना सोच लिया जाए मैंने आखिरत के लिए क्या भेजा है। अल्लाह पाक हम सब का हाजिर होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में मैं जनाब दावत दूंगा जनाब मोहतरम मोहम्मद जमील रज़ा कादरी साहब को तो वो आके खिताब फरमाएं। मगर इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि सरदार कमाल भाई के दरीना दोस्त बल्कि बचपन के दोस्त अच्छू खान साहब अस्पताल में दाखिल हैं, उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता करे। तो जनाब अली मोहम्मद जमील रज़ा कादरी साहब, इसके बाद ख़त्म शरीफ होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे नहायत ही काबिल सद एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज असी सारे अज़ीज़ मोहतरम बहुत ही प्यारे दोस्त मुहम्मद शहबाज भाई इन्हां दे वालदे मोहतरम दे इसाले सवाब वास्ते हाज़िर हुए। अल्लाह ताला अपने लाडले महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सदके मरहूम दी बगैर हिसाब बख्शिश फरमाए। शहबाज भाई ने जिन्ना टाइम दिता है ना, दसिया उन्होंने, इंशाअल्लाह कोशिश करांगा उस वक्त के अंदर अंदर ही अपनी गुफ्तगू नूं इख्तिताम तक पहुँचावां। अल्लाह ताला अपने लाडले महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सदके हक सच कहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स ने, हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। किते अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फ़ानी व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सारा जहान फानी है, बाकी रहने वाली फ़कत तुहाडे परवरदिगार आलम दी ज़ात है। किते अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा। महबूब प्यारे ऐलान कर दियो लोगो, केड़ी मौत तो तुसी नठे फिरदे हो, ए मौत तुहानू आके रहेगी और अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर हाज़िर होना पएगा, जेड़ा ज़ाहिर भी जानदा है ते गैब भी जानदा है। किते अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून। कि जब मौत आती है न एक घड़ी अगे होंदी है न पिछे होंदी है, यानी अपने मुकर्रर वक्त के उत्ते आती है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर मुतअद्दिद मकामात के उत्ते मौत का तज़किरा किया है। इन्हां सारियां आयतां नूं इकट्ठियां करिए तो पता लगता है कि मौत किसे दा नहीं लिहाज कर दी, मौत किसे दा नहीं लिहाज कर दी। जदों अपनी आई ते आ
ਜਾਂਦੀ ਤੋੜ ਦੇਂਦੀ ਇਹ ਗੋੜੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨੂੰ सीने शेक जुदाई दे पा जांदी लुट लेंदी सुहाग लुट लेंदी सुहाग सुहागना दे ते कई बच्चे यतीम बना जांदी लक तोड़ देंदी बुढ़े मापियां दा कर पैणा तो वीर जुदा जांदी मौत पर हक लेकिन याद रखना हर बंदे ने मरना ते है लेकिन हर बंदे दी मौत एक जैसी नहीं मर्दा मोमिन भी है मर्दा काफिर भी है लेकिन मदीने दे ताजदार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल मौतु तुहफतुल मुमिन फरमाया मौत ते मोमिन वास्ते तोहफा है यानी कि डरावनी शै नहीं मौत मोमिन वास्ते तोहफा है तोहफा होने की सब तो वड्डी वजह ते ये भी है ना कि बंदा मोमिन नूं कबर दे अंदर मदीने दे ताजदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी पहचान नसीब हुंदी है इस तरह गौर करना जदों बंदे मोमिन नूं होंदी है मौत मदीने दे ताजदार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया शरह सदूर दे अंदर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहि नकल फरमाते ने कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला दा मैं मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्मत उते एक खास फजल है वो फजल की मैं बाद दसा पहले दूजी दी सुन लो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो बंदा मोमिन मौत होंदी है ना अदोनी फरिश्ते अकरामन कातिबीन ये रब दी बारगाह च हाज़र हुंदे या अल्लाह जिस बंदे दा सी नामा आमाल लिखदे सी मौला हुण ते मौत आ गई हुण ते इस तरह चलेगा नहीं या अल्लाह इजाजत दे आसमाना ते रह के असी तेरी इबादत करिए रब फरमांदा है नहीं आसमान फरिश्तों दा भरिया है या अल्लाह फिर साडे वास्ते ऑर्डर की है प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया रब फरमांदा है जिस बंदे मोमिन दा नामा अमाल लिखदे सी ना जाओ जाके ओदी कब्र ते खड़े हो जाओ कयामत तक तस्बीह व तहलील करो और एदा सवाब उस बंदे मोमिन दे खाते दे अंदर लिख दे जाओ जरा गौर करना काफिर भी मरदा है लेकिन ओदी कब्र ते फरिश्ते नहीं खलोंदे तस्बीह व तहलील करके ओदे नामा अमाल दे अंदर नेकियां नहीं लिखदे लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी गुलामी दा ए सदका है कि बंदा मोमिन फौत हो जाए फरिश्ते नेकियां करके अपनी नेकियां दा अजर उस बंदे मोमिन दे खाते दे अंदर पाई जा रहे हैं फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया खास फजल है या रसूल अल्लाह फजल की है फरमाया जदों एक कब्रां जाणगे ना गुनाहों दे पहाड़ लेके जाणगे लेकिन कयामत वाले दिन जदों कब्रां चों उठणगे इन्हां दे खाते एक भी गुनाह नहीं होएगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने गुनाह किधर गए क्योंकि गुनाह माफ होने तरीके ने दो किन्ने तरीके ने दो एक तरीका तो है बंदे को गुनाह हो गया गुनाह होने तो बाद बंदे ने कोई नेकी कर ली और नेकी अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर इन्नी मकबूल हुई कि अल्लाह ताला उस नेकी दे सदके ओदे पिछले गुनाहों को मुआफ फरमा देंदा है जैसा कि बंदे ने हज कर लिया गुनाह माफ उमरा किया गुनाह माफ मैयत नूं कंधा दिता 40 कदम चलिया सुन्नत के मुताबिक 40 कबीरा गुनाह माफ बल्कि बुखारी शरीफ उठा के देखो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया बनी इसराइल दी एक औरत फाहिशा औरत ते अपने भेड़े काम वास्ते जा रही सी जांदियां जांदियां रस्ते दे अंदर उन्हें की देखा एक कुआं है ते कुएं दे किनारे एक कुत्ता बैठा है जुबान ओदी बाहर है ओ समझ गई इन्हू लगी है प्यास उस औरत ने कुएं जो पानी कढ़िया किसी भी तरीके अपने दुपट्टे ना खुसा बन के या दुपट्टा विच जनाब सिटिया उन्होंने जिहड़ा गिला होया कुत्ते मूँह च निचोड़ दिता बहरहाल इसी तरह उन्हें कुत्ते नूं पिला दिता पानी मदीने दे ताजदार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने उस फाहिशा औरत नूं कुत्ते नूं पानी पिलाण दी वजह नाल ओदी बख्शिश कर दित्ती हां जरा गौर करना कई यूट्यूबर अब बस लोगों की जनाब हमायत लैन वास्ते पता नहीं किदां किदां गल्लां करदे ने लेकिन याद रखना औरत बनी इसराइल दी ते किरदार भी चंगा नहीं कुत्ते नूं पानी पिलाया अल्लाह ताला ने ओदियां बद किरदारियां नहीं देखी
ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਖਲੂਕ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਉਮਤੀ, ਫਿਰ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਕਈ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਈ बेवा औरतों के घर चलते हो। शहबाज भाई के वालिद मोहतरम हजरा गौर करना कि अल्लाह तबारक व तआला अपने लाडले महबूब अलैहिस्सलाम की निस्बत की वजह नाल इन्हां दी बख्शिश नहीं कर सकता। याद रखना जदों बंदा मोमिन दा विसाल हो जाए ना, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सख्ती नाल मना किया उहदे बयान करने तो। फरमाया बंदा मोमिन दी खूबियां बयान करया करो। हुण इत्थों बंदा अंदाजा लाए, एक फाहिशा औरत है भी बनी इसराइल दी, जेड़ा अल्लाह ते इन्ना कर्म कर सकता है, ते जेड़ा अज होवे मेरे आका अलैहिस्सलाम दा उम्मती, ओ मखलूक ते रहम करे। अल्लाह तबारक व तआला अपने लाडले महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सदके ओदे उत्ते किन्ना करम फरमाएगा। ए ते सी ना चलो बदकारा औरत, उठा के देखो बुखारी और मुस्लिम इब्न माजा दीगर किताबां दे अंदर मौजूद है। एक बंदा उन्हें 99 कतल किए। किन्ने कतल किए? 99 कतल करने तो बाद एक आ गया मौलवी साहब के कोल, ओ जी मैं 99 ना हक कतल किया है, मेरी बख्शिश होएगी। अगे मौलवी साहब भी खुशक सी, ओ तेरी तो बख्शिश 99 बंदे मारते। उन्हें क्या चल जो बख्शिश होनी नहीं, सेंचुरी तो पूरी करो। उन्हें मौलवी कट छड़े, हुण 100 कतल कर दिता, 99 बंदे ते एक मौलवी। कुछ दिनों तो बाद फिर वो दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा होया, आ गए घोर मौलवी साहब को, जी मैं 100 ना हक कतल किया है, 99 बंदे ते एक मौलवी, मेरी बख्शिश होएगी? हाँ तेरी बख्शिश क्यों नहीं होएगी? फलां जगह ते अल्लाह के प्यारे बैठे ने, चल हमना वाल उत्थे जाके अल्लाह अल्लाह कर, रब की बारगाह के अंदर तौबा कर, अल्लाह ताला तेरे गुनाह मुआफ फरमा देगा। वाकिया बनी इसराइल दा, बंदा बनी इसराइल दा, मेरे आका अलैहिस्सलाम दा उम्मती नहीं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास विचों शामिल नहीं। हजरा गौर करना, वो जा रहा है, हले पहुंचिया नहीं, रस्ते जी ओदी मौत आ गई। जदों मौत आई, अजाब वाले फरिश्ते भी आ गए, जज़ा वाले फरिश्ते भी आ गए। इबने माजा शरीफ के अंदर मौजूद है, शैतान भी आ गया। जज़ा वाले कहते असीं लैके जाना है, चंगे काम वास्ते जा रहे असीं। सज़ा वाले कहते नहीं असीं लैके जाना है, 100 ना हक कतल किया है। शैतान बोलिया, कह लगा बंदा तो मेरा, छोड़ो तुसीं सारे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फिर अल्लाह ताला ने भेजिया फरिश्ता जज बना के। मैं चलो भी दसो तू क्यों लैके जाना है? 100 ना हक कतल किया है। अजाब वाले कहते इसलिए लैके जाना है। अजाब जज़ा वाले ने पूछा तुसीं कद लई? होरी देखो चंगे काम वास्ते जा रहे सी, रब दी बारगाह निकल गया सी, इस करके असीं लैके जाना है। इब्ने माजा शरीफ के अल्फाज ने, आने वाले फरिश्ते ने शैतान उन्होंने पूछिया ही नहीं। मुहद्दिसीन ने फरमांदे ने वजह यह है, फरिश्ते ने इस करके शैतान ने पूछा, जेड़ा अल्लाह वाल तुर पवे वो बदबख्ता ते तेरा हो ही नहीं सकता, इस करके शैतान ने पूछिया ही नहीं। हुण जरा गौर करना, फिर फैसला किया जमीन नाप लो, जिधरों आया सी जे इधर करीब है, अल्लाह वाले तो दूर है, अजाब वाले ले जाए, ते जे अल्लाह वाले दे नजदीक है, जिधरों आया इधरों दूर है, जज़ा वाले ले जाए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ओ बंदा अल्लाह वाले तो दूर सी, एक गिठ दूर सी, इधरों नेड़े सी। अल्लाह ताला ने जमीन नू दिता आर्डर, इधरों जमीन वध गई, अल्लाह वाले वालों जमीन सुकड़ गई, एक बड़ी तो जमीन उधर निकली, ले जज़ा वाले फरिश्ते ले गए। हुण जरा गौर करना, बंदा है बनी इसराइल दा, और 100 ना हक कतल किया, एक अद्धा भी नहीं, तो असीं तो इन्ने कतल भी नहीं किए, एक भी नहीं किया, अल्लाह ताला महफूज भी रखे। हजरा गौर करना, जिन्हें ना हक 100 कतल किया होवे, अल्लाह वालियां वल तुर पवे, हले अल्लाह वालियां दी बारगाह च पहुंचिया नहीं, अल्लाह वालियां वल जा रहा है, रस्ते च मौत आ जाए और रब दी रहमत नू गवारा नहीं हुंदा कि ए जहन्नम जाए, ते जेदी निस्बत मदीने दे ताजदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल होवे, ते जिन्हें कई बारी और रब दे प्यारियां दी बारगाह च हाज़री दित्ती होवे, अल्लाह तबारक व तआला दी रहमत किवें गवारा करेगी कि ए बंदा हुण जन्नत जाए। ओ मैं बुरों से लाख बुरा सही, मगर उनसे है मेरा वासिता, मगर
वासिता मेरी लाज रखे ना मेरे खुदा, मेरी लाज रखना मेरे खुदा। ये तेरे हबीब की बात है, मेरी लाज रखना मेरे खुदा। मरने तो बाद बंदा नेकी कर नहीं सकता तो गुनाह किधर गए। लेकिन इतने गल होर अर्ज करते हैं, हदीस मार के पढ़ के देखो, कई अल्लाह के प्यारे ने कब्र में नमाजा पढ़ते हैं, कई अल्लाह के प्यारे कुरान पढ़ते हैं, हदीसा मौजूद ने सूरह मुल्क की तिलावत, सूरह यासीन की तिलावत। याद रखना, ये जड़े रब दे प्यारे कब्र में जाके अल्लाह अल्लाह करते हैं ना, ये सवाब वास्ते नहीं करते, ये स्वाद वास्ते करते हैं। जो सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह की ना, कब्र च जाके फिर दिल नहीं लगता, फिर कब्र च भी अल्लाह अल्लाह ही करते हैं। इतने एक होर भुलेखा थोड़े दूर करते हैं। कई से चाहता कि जिदा असी अनेक अमाल करते हैं, नमाजा पढ़ते हैं तो जन्नत जाना है, नमाजा ने जन्नत लैके जाना है। इस तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम भी नमाजा की वजह नाल जन्नत जाणगे, नेक अमाल की वजह नाल जाणगे। याद रखना, असी नमाजा की वजह तो जाना है, असी नमाजा पढ़ते हैं जन्नत जान वास्ते। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने नमाजा जन्नत जान वास्ते नहीं, जन्नत लजान वास्ते पढ़ियां। कोलो निकला कुरान मौजूद। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व मिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतल लक। फरमाया सोनिया तहज्जुद दी नमाज पढ़या कर। या अल्लाह तेरे लाडले महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तहज्जुद दी नमाज़ पढ़े, तहज्जुद दी नमाज पढ़ी, या अल्लाह दे बदले देवेगा की। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, असा अन यबअसक रब्बुका मक़ामम महमूदा। सोने तू तहज्जुद पढ़िया कर, ए बदले असी तेनू मकामे महमूद अता फरमावांगे। हुण मकामे महमूद की है, मकामे शफाअत। इत्थे भी ज़हन च रखना, शफाअत दे भी तकरीबन दो मरहले ने। एक मरहला यह है ना कि जदों क़यामत दा दिन आएगा, तकरीबन 3 हिस्से दिन गुजर चुके होएगा, लोग कहेंगे यार रब दा जलाल बड़ा है, कोई शफी लभो, शफात वास्ते लभो। इख्तिसार नाल अर्ज़ करदा जाना, लोग जानेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी। नूह अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर आए, फरमाए नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी। मूसा अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सारे नबियां दे जानेंगे, सारे नबी कहेंगे नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी। करदे करांदे आने ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी बारगाह जी। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाणगे मैं भी कुछ नहीं कर सकता, पर आओ ना उन्हां दे बारे दस्सां जेड़े अज कुछ कर सकदे ने। सारे इकट्ठे होणगे, प्यारे ईसा किधर, फरमाया चलो ना मदीने दे ताजदार अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर। दूसरे नबी सी ना, जो लोग आए कहते नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी, मैनू ते अपनी जाओ किसी होर वल। लेकिन जो प्यारे आका अलैहिस्सलाम वेखणगे ना मखलूक इकट्ठी होकर इधर आ रही है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाणगे अना लहा अना लहा। और थानू पता नहीं इसका मासी अल्लाह ने मैं मुस्तफा दी ड्यूटी लाई सी। सरकार अलैहिस्सलाम दी बारगाह चाहे सारे या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। इख्तिसार नाल अर्ज़ करदा जाना, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर सजदे ही रखणगे, अर्ज़ करेंगे या अल्लाह, सारे करेंगे ना शफात। मैं इत्थे गल करना ना, सरकार अर्ज़ करेंगे रब दी बारगाह, या अल्लाह जमील है, बड़ा भैड़ा है, बड़ा गुनाहगार है, सियाकार है। या अल्लाह ये गुनाह ना वेख, ये लोगों ना मेरियां टौना सुनाउंदा हुंदा सी, या अल्लाह इहदी बख्शिश फरमा। ते अल्लाह की रहमत च पूरी उम्मीद ना फरमाएगा जमील वाकई है तो बड़ा भैड़ा है, चल सोने के कहते तेन छड्डिया है। एक मरहला तो ये, दूसरा मरहला आएगा क्योंकि कई लोग इस टाइम शफात वाला काम शुरू होने तो पहले जन्म जा चुके होंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्श दे उत्ते जिहड़ी कुर्सी है ना, कुर्सी उत्ते होणगे जलवा फरोज। याद रखना, कुर्सी अल्लाह वास्ते नहीं, अल्लाह बैठन तो खलोन तो लम्बे पैन तो इन्हां सारियां चीज़ों तो मेरा अल्लाह पाक है। कि कहते नहीं अल्लाह कुर्सी ते बैठा, कुर्सी अल्लाह भाना चिड़ कर दी ना, कुर्सी ते नहीं अल्लाह बैठा, अल्लाह इन्हां चीज़ों तो पाक है। जे मन्निया जाए तो मतलब है कि कुर्सी वड्डी जी ते अल्लाह पूरा आ गया, फिर अर्श जिहड़ा है वो एडा वड्डा उत्ते अल्लाह भी आ गया तो कुर्सी भी आ गई। हालांकि अकीदा कि ये अल्लाहु अकबर, मेरा अल्लाह सब तो वड्डा है। और कुर्सी ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम वास्ते, मेरे आका अलैहिस्सलाम बैठन के कुर्सी दे उत्ते, सारी मखलूक अव्वलीन व आखरीन होणगे जमा।
मेरे आका अलैहिस्सलाम दी सारे नबी उदों करनगे तारीफ। ताई आला हज़रत फरमांदे अर्शे हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। सरकार दी टार तो वेखण वाली होएगी। आया अल्लाह ने एक और गल की थी, फरमाया फ़कत इतना सबब है इनइकादे बज़ में महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। सारा मामला होता पाना मेरे आका अलैहिस्सलाम रखणगे सिर सजदे दे अंदर। रब फरमाएगा सोने सिर दे चुक मंगी मंगदा या अल्लाह मेरे कई उम्मती ने जहन्नम दे अंदर। रब फरमाएगा महबूब प्यारे जेदे दिल दे अंदर गंदम दे दाने दे बराबर ईमान है, सोने नूं जहन्नम चो कढ़ अपने नाल जन्नत च ले जा। मेरे आका अलैहिस्सलाम जाणगे कड्डणगे मुड़ के फेर सजदे सोने हुण की है या अल्लाह हल भी है। रब फरमाएगा सोने जेदे दिल दे अंदर जौ दे दाने दे बराबर ईमान है ना, सोने उन्होंने भी जन्नम चो कढ़ नाल जन्नत ले जा। कढ़ के ले आएंगे फिर से सही दे। रब फरमाएगा सोने हुण की गल हले भी है। रब फरमाएगा सोने जिहदे दिल दे अंदर राई दे दाने दे बराबर भी ईमान है ना, सोने उन्होंने भी जन्नम चो कढ़ अपने नाल जन्नत च ले जा। हुण मेरे आका अलैहिस्सलाम चौथी बारी फिर रखणगे सिर सजदे दे अंदर। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा महबूब प्यारे होणगी प्यारी आका अलैहिस्सलाम अर्ज करनगे पाक परवरदिगार या अल्लाह हले भी मेरे कई उम्मती जहन्नम दे अंदर मौजूद ने। रब फरमाएगा महबूब प्यारे जिन्ने भी इखलास नाल एक बारी भी तेरा कलिमा पढ़िया है सोहणिया नूं जहन्नम चों कढ के नाल जन्नत ले जा। हुण मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है यार एक बारी भी कलिमा पढ़न वाले नूं नाल जन्नत लेके जान गए। और जरा गौर करना चौथे सजदे वारी इदां ही लगदा है। रब फरमाएगा महबूब प्यारे सरियत चुकते सही है वो समा कैसा ज़ीशान होगा, वो समा कैसा ज़ीशान होगा जब खुदा मुस्तफा से कहेगा अब तो सजदे से सर को उठा लो, अब तो सजदे से सर को उठा लो आपकी सारी उम्मत बरी है। बहरहाल मैं अर्ज कर रही सी मन्ने तो बाद बंदा नेकी भी नहीं कर सकेगा। गुनाह किधर गए? दूसरा तरीका की ये तौबा, मनने तो बाद बंदा तौबा भी नहीं कर सकेगा तो गुनाह किधर गए? प्यारे आका अलैहिस्सलाम दी बारगाह सहाबा किराम ने मेरे दीवाने की दी सोहणिया कब्रां च जाणगे गुनाहां दे पहाड़ लेके जाणगे क़यामत बाद उठणगे गुनाह ही कोई नहीं। सुने गुनाह किधर गए? प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कब्रां च जाणगे ना गुनाहां दे पहाड़ लेके जाणगे लेकिन उन्हां दे पिछले जदों उन्हां नूं करनगे ना इसाले सवाब उन्हां वास्ते बख्शे दियां दुआवां मंगणगे। अल्लाह तबारक व तआला अब पिछलियां दियां दुआवां दी वजह नाल कब्र वाले दे गुनाहां नूं माफ फरमा देगा। ते ए लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी निस्बत दी बरकत है। अल्लाह ताला सानू हमेशा अपने लाडले महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी गुलामी दे अंदर ही जिंदा रखे। गुलामी मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम दे अंदर ही मौत आए। अल्लाह ताला अपने लाडले महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सदके शहबाज भाई दे वालिद मोहतरम दे बगैर हिसाब बख्शिश फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تمام عاشقان رسول دوست احباب، اول آخر درود پاک، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف، 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھ کر محترم جناب سردار کمال صاحب کی روح کو اور تمام شعبے سے وابستہ عاشقان رسول کی روحوں کو اصالہ ثواب کرے. دعوت اسلامی کا شعبہ رابطہ برائے شوبیز الحمدللہ اسی سلسلے سے وابستہ ہے، اسی شعبے سے نیکی کی دعوت کو عام کر رہا ہے. اللہ پاک ہم سب کو مل کر دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے.
आमीन। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल क़ब्र व किना अज़ाबल हश्र व किना अज़ाबल मीज़ान। समेना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ए मालिक मौला, कसीर तादाद में कुरान पाक सिपारे, सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह वाक़िया, सूरह मुल्क, सूरह फातिहा, सूरह इखलास, दुरूद पाक, कलिमात तय्यबात कसीर तादाद में मालिक मौला पढ़े गए, पढ़ाए गए। जो घर में माओ बहनों बेटियों ने पढ़ा, हाज़रीन मजलिस ने पढ़ा, तमाम को अपनी बारगाह में दर्जे कबूलियत अता फरमा। इलाहुल आलमीन तेरी बारगाह से इसका जो सवाब मिला हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आजिज़ाना पेश करते हैं, कबूल फरमा। हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु के तवस्सुल से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक जो ईमान वाले दुनिया से तशरीफ़ ले गए, तमाम की राह मुक़द्दसा को पेश करते हैं, कबूल फरमा। हुजूर के वालिदैन, आपके रज़ाई वालिदैन, रज़ाई बहन भाई, अज़वाज मोहतरात, पंचतन पाक, अहले बैत तहार, सहाबा किराम, सहाबियात, ताबईन, तबा ताबईन, आइम्मा मुज्तहिदीन, उलमाए रब्बानीन, मुहद्दिसीन की बारगाह पेश करते हैं, कबूल फरमा। ग़ज़वा बदर, उहद, हुनैन, खंदक, तबूक, करबो बला और इस्लामी सरहदों की हिफाजत करने वाली अफवाज, कलिमा हक़ के लिए जिन्होंने जानों का नजराना दिया, शुहदाए फ़लस्तीन के राह पाक को पेश करते हैं, कबूल फरमा। मालिक मौला, अपने महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से सिलसिले आलिया, नक्शबंदिया, चिश्तिया, कादरिया, सोहरवर्दिया, तमाम सलासिल के बुजुर्गान दीन की अरवाह मुक़द्दसा को पेश करते हैं, कबूल फरमा। हुजूर सय्यदी व मुर्शिदी व आकाई व मौलाई व मुरब्बी हज़रत इमाम खुरासानी हज़रत मुबारक साहब की रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की राह पाक को पेश करते हैं, कबूल फरमा। तमाम औलिया सुलहा के तवस्सुल से मालिक मौला, इस पाकीज़ा महीने के तसद्दुक़ से जो भी कलिमात खैर पढ़े, मालिक मौला तमाम को हाजी सरदार साहब मरहूम मग़फ़ूर की राह पाक को पेश करते हैं, कबूल फरमा। उनके वालिदैन की राह पाक को पेश करते हैं, कबूल फरमा। उनकी कब्र को बुक़्क़ा नूर फरमा, तहद्दे निगाह वसी फरमा, क़ब्र में जन्नती बिछौने और जन्नती हुल्ले अता फरमा। हज़रत नकीरैन के सवाल और जवाब में आसानी और हुजूर का दीदार अता फरमा। सरकार की शफाअत कुबरा नसीब फरमा। मालिकुल मुल्क, जिस दिन बाद लोगों के चेहरे स्याह और बास के सफ़ेद होंगे, मरहूम के चेहरे को सफ़ेदगी अता फरमा, नामा अमाल दाएं हाथ में अता फरमा। मालिक, ये सब तेरे करम और फजल के बगैर नामुमकिन है। अपना करम करते हुए मालिक मौला बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। इलाहुल आलमीन, अपने महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत कुबरा अता फरमा। हुजूर के हाथों हौज़े कौसर के जाम अता फरमा। परवरदिगार आलम, अपने महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से नामा अमाल दाएं हाथ में अता फरमा। मालिक, आखिर इंसान थे बतकाज़े बशरियत, कोई ख़ता हो गई हो, अपनी रहमत खासा का सदका मुआफ़ फरमा। इलाही, बंदा तो गुनाहगार है, तो रहमान है मौला, बंदों को माफ़ करना तेरी शान है मौला। मालिक, पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमा, सब्र पर अजर अजीम अता फरमा। मरहुमा की बेवा को, बेटों को, बेटी को, तमाम को सब्र जमील अता फरमा। बहन भाइयों को सब्र जमील अता फरमा। मालिक, तूने बाप जैसा अजीम साया इनसे लिया है, अपनी रहमत की रिदा इन्हें अता फरमा। मालिक, इस इज्तिमा में जिनके वालिदैन जा चुके हैं, उनकी कब्रों को रोशन फरमा, और जिनके माँ बाप हयात हैं, उनकी ज़िंदगियों में बरकतें अता फरमा। मालिकुल मुल्क, जब हम पर निज़ा का वक्त आए तो अपनी रहमत वाला मामला फरमा। मालिक, जब जिस्म से जान जा रही हो, सामने तेरे महबूब का जमाल बाकमाल हो, लबों पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर